नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली में धरना दे रहे पहलवानों को भले ही जंतर मंतर से हटा दिया गया हो, लेकिन उनका संघर्ष अभी तक जारी है। इसी कड़ी में आज महापंचायत का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन अब पहले जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए कि आखिर अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या और कब कब होता नजर आए। रिपोर्ट देखें। दिल्ली के जंतर मंतर से भड़की चिंगारी हरिद्वार के गंगा घाट तक पहुंच गई। न्याय की आस में बैठे रेसलर्स को जब जंतर मंतर से हटाया गया तो नाराज पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान कर डाला, जिसके बाद सभी हरिद्वार पहुंचे। लेकिन ऐन मौके पर किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को ऐसा करने से रोक दिया। काफी देर चले विचार विमर्श और आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपने मेडल टिकैत को सौंप दिए। इस घटना पर जहां एक और पहलवानों को भारी समर्थन मिला, तो वहीं इस कहानी के मेन किरदार बृजभूषण सिंह का पलटवार भी आया, जब वे मेडल बहाने वाले पहलवानों पर तंज करते दिखाई दिए। करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। जांच होने दीजिए। तो ये क्यों कर रहे हैं खिलाड़ी? आपको लगता है कि ये इसका उत्तर वही बता सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं, और आज बैठ के रोई है दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उन्हीं के निवेदन पर FIR हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं? नरेश टिकैत सीधे तौर पे कह रहे हैं वो हमारा नहीं। लेकिन पहलवानों ने भी ठान लिया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जिसके लिए आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संघर्ष को जारी रखने पर चर्चा की जाएगी। लेकिन पहलवानों के इस संघर्ष में अब तक कई टर्न और ट्विस्ट आए। कड़ाके की सर्दी से शुरू हुई इस लड़ाई अब तपती धूप वाले आसमान के नीचे जारी है। लेकिन अब जरा इस पूरे संघर्ष का घटनाक्रम समझ लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। कहानी का पहला पन्ना 18 जनवरी को लिखा गया, जब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे, जिसके बाद मामले ने तुल पकड़ा, जिसमें कई राजनीतिक दल पहलवानों को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। लेकिन पहलवानों ने किसी भी तरह का समर्थन लेने से इनकार कर दिया। धरने के 3 दिन बाद यानी 21 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। लेकिन 3 महीने बाद एक बार फिर इस चिंगारी ने आग का रूप धारण कर लिया, जब 23 अप्रैल को पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर पहुंच गए। इस बार पहलवानों ने जांच कमेटी पर भेदभावपूर्ण जांच करने के आरोप लगाए, जिसके अगले दिन पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो सकी। बृजभूषण पर केस दर्ज न होने पर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत 2 मामलों में FIR दर्ज की गई। पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे गद्दों और पलंगों पर हुए हंगामे में पुलिस और पहलवानों के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद महिला पहलवानों ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए। इस झड़प के बाद पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन की तर्ज पर एकजुट होना शुरू कर दिया, जिसके बाद 7 और 21 मई को खाप पंचायतें हुई। लेकिन 28 मई को नए संसद के उद्घाटन के दिन ही पहलवान बिना इजाजत के संसद तक मार्च निकालने को बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर पहलवानों को हिरासत में ले लिया, जिससे आहत रेसलर्स ने गंगा में मेडल बहाने का फैसला लिया। 28 मई को संसद के उद्घाटन के मौके पर बिना इजाजत मार्च निकालने पर हिरासत में लिए गए पहलवान, और अब इस मामले में महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें 4 राज्यों के खाप प्रधानों को आमंत्रित किया गया। बहरहाल देखना यह होगा कि पहलवानों के आरोप बृजभूषण पर अब कब सिद्ध होंगे, क्योंकि बृजभूषण लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, और अब जिस नाबालिग युवती को आधार बनाकर पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई गई थी, वो अब बालिग बताई जा रही है, जिससे पहलवानों पर झूठा केस दर्ज कराने के गंभीर आरोप लगने लगे हैं, जिसका पता जांच के बाद लग सकेगा कि किसके आरोप सही हैं और किसके गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।